मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच, शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशनड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, कृष्णा हीरो और केडी हीरो का वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। एडवांस बुकिंग पर 1,000 की अतिरिक्त छूट, फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड। 2 साल से अधिक समय के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त, फाइनेंस मात्र 1 रुपए से शुरू, हर खरीद पर निश्चित उपहार। दरभंगा में लूट की घटना को अंजाम देने जा रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने 3 पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। दरभंगा जिले के हयाघाट थाना क्षेत्र के हुलियाबाद मोड़ के नजदीक से पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान हयाघाट थाना क्षेत्र के निवासी अतुल कुमार सिंह एवं समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के निशांत कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा हयाघाट थानाध्यक्ष को दोनों बदमाशों के बारे में सूचित किया गया। थानाध्यक्ष द्वारा गश्ती पर निकले पुलिस वैन के अधिकारियों को दोनों अपराधियों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बाइक सवारों को रोककर उसकी तलाशी ली। इसी क्रम में अतुल कुमार सिंह के कमर से 2 पिस्टल एवं निशांत कुमार सिंह के कमर से 1 पिस्टल एवं 2 मोबाइल फोन सहित 1 बाइक बरामद की गई। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों से पूछताछ में पता चला कि हयाघाट थाना क्षेत्र के ही एक सीएसपी में लूट की घटना को ये लोग अंजाम देने वाले थे। उन्होंने कहा कि हयाघाट थाना द्वारा दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। योजना थी इसकी और क्या करने वाले थे ये लोग? कल दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को हयाघाट थाना अंतर्गत हयाघाट थाने की टीम नियमित रूप से प्रतिदिन की तरह गश्ती में थी। गश्ती कर रहे पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष के माध्यम से सूचित किया गया कि एसटीएफ के माध्यम से कुछ सूचना प्राप्त हुई है कि औलियाबाद मोड़ के पास 2 युवक संदिग्ध स्थिति में खड़े हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तत्काल ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में मामले को देते हुए थाने की टीम, जिसमें एसएचओ स्वयं मौजूद थे, और एसटीएफ की टीम और टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा उन दोनों को रोका गया। जो 2 व्यक्ति एक ही स्प्लेंडर पर थे, उनके नाम हैं अतुल कुमार सिंह और निशांत कुमार सिंह। एक हयाघाट थाने के ही रहने वाले हैं, जिला दरभंगा, और दूसरे वारिसनगर थाना समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उन्हें रोककर पूछताछ किया जाने लगा, तलाशी की गई। तलाशी में अतुल कुमार सिंह के पास से 2 पिस्टल जो उन्होंने दोनों तरफ खोस रखा था वो, और निशांत कुमार सिंह के पास से 1 और पिस्टल, 2 मोबाइल्स और उनकी बाइक जिस पर वो सवार थे, उन्हें बाज़ाब्ता जब्त करते हुए हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास क्या है? दोनों के आपराधिक इतिहास में उसे खंगाला जा रहा है।
अग्रतर अनुसंधान के हेतु पूछताछ की जा रही है। इस तरह क्या थी सर? ये किसी बड़ी लूट को अंजाम देने के लिए आए हुए थे और लूट को अंजाम देने से पूर्व ही पुलिस की तत्परता से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कि बैंक को लूटना था, सीएसपी को लूटना था या ज्वेलरी शॉप को लूटना था, किस तरह? अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार ये किसी सीएसपी को लूटने की योजना में थे, जहां 8-10 लाख रुपए की इन्हें इनपुट कुछ प्राप्त हुई थी। हायाघाट थाना क्षेत्र में ही। हायाघाट थाना क्षेत्र में। सर एक चीज और जानकारी मिल रही है कि जिले में मनीगाछी में भी ऐसा सूचना कल प्राप्त हुई थी और ये जो अपराधी है इसके 4 थाना का लोकेशन है, बहादुरपुर, टिकला, हायाघाट, ये एटीएम क्षेत्र लोकेशन बनाया हुआ था लूट की। लोकेशन रहा होगा मनीगाछी के बारे में स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन लोकेशन हमें जो लोकेशन लास्ट प्राप्त हुई थी वो हायाघाट थाना क्षेत्र की थी, जिस पर तत्कालिक ही कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। पहले ये सर जेल गया है क्या? ये सब निकाला जा रहा है, इनके आपराधिक इतिहास रहे हैं। कौन गया है? केस नंबर थाना से संपर्क नहीं, अभी केस तो हुआ होगा ना, अभी कांड संख्या कितना है वो सब पता किया जा रहा है। ये कितना नंबर केस दर्ज हुआ है? 169/24 हायाघाट थाना, ठीक, इसके तहत इन्हें फॉरवर्ड किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। इसमें स्थानीय नागरिकों का भी फीडबैक है जो देखा जा सकता है। स्थानीय नागरिक जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें बिजली मिल गई है और राहत कैंप के माध्यम से खाना भी मिल रहा है। इसके अलावा फूड पैकेट एवं सूखा राशन भी जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। लाइट आ गया है। जितने भी लाइन कर्मी हम लोग के गांव में लाइट दिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। गोराबराम प्रखंड पुनाच गांव में आज लाइट चालू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत मेहनत की है इसके लिए। हम लोग खैसा वासी है। अभी जो है 10-15 मिनट पहले लाइट चालू हुआ था। हम लोग को खैसा में जो है लाइट मिल गया है। किसी भी चीज़ की आपत्ति नहीं है, लाइट बिल्कुल जल रही है। कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, कोई चीज का दिक्कत नहीं। फुल वोल्टेज मिल रहा है हम लोगों का, एकदम बिजली से सहायता मिल रहा है, एकदम टनाटन। जाइए अलीम भाई, तो क्या ना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 6,18,000 से अधिक लोगों ने किया भोजन। 23 जगहों पर किया जा रहा सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन। बाढ़ पीड़ितों के बीच 28,966 पॉलीथीन शीट्स तथा 49,000 से अधिक फूड पैकेट और ड्राई राशन का किया गया वितरण। जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिले के किरतपुर, गौराबोराम, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 21 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। चारों अंचलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जगह जगह पर कुल 23 स्थलों पर सामुदायिक रसोई घर चलाई जा रही है, जिनमें अब तक 6,18,700 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन कराया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए 73 निःशुल्क नावों का परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ने से आवागमन हेतु ताड़ीह अंचल में 2, कुशेश्वर स्थान अंचल में 2, हनुमान नगर अंचल में 10 तथा हायाघाट में 14 कुल 28 नावों का परिचालन कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित आबादी के बीच अब तक 28,966 पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 2 बोट एम्बुलेंस कार्यरत हैं। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग दरभंगा द्वारा हैलोजन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है तथा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन ने सभी बाढ़ प्रभावित अंचल के वरीय पदाधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर आबादी के बीच बाढ़ राहत कार्य चलवाने एवं बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा स्वयं भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं एवं उपस्थित अधिकारियों को बेहतर ढंग से आपदा प्रबंधन के कार्यों को करने का निर्देश दे रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में विश्व मानसिक स्वास्थ्य के उपलक्ष्य पर चल रहे 3 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम युवा मन प्रबोध के तहत कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य विषय पर भाषण प्रतियोगिता विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनसा कुमारी सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बतौर निर्णायक मंडल हिंदी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर अनंत प्रसाद गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि भाषण प्रतियोगिता में व्याकरण की शुद्धि का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए छात्र छात्राओं को भाषा की शुद्धता पर बल देने के साथ साथ विषय को छोटे छोटे वाक्य में रखने हेतु सलाह दी। विषय प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाषागत व्याकरण की त्रुटियां कम से कम हो, ऐसी प्रतियोगिता से छात्र छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा के संस्कृत विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजीत कुमार झा सरस ने कहा कि व्यक्ति के जीवन में श्रवण मनन एवं निधिध्यासन का महत्व बढ़ने से अच्छे वक्तृत्व कला का विकास किया जा सकता है। मन व्यक्ति को विषय के प्रति आकर्षित करता है, परंतु उसको नियंत्रित रखने की आवश्यकता होती है, नहीं तो वह मनुष्य को समाप्त तक कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस सभी तत्वों का उपदेश दिया है, जिसका अध्ययन करने से मनुष्य सुख में न तो उद्विग्न होता है और न ही दुख में अत्यधिक दुखी। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। For all round development of your children, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Laheriasaraye, Darbhanga. Now affiliated to CBSE up to 10+2 level. Classes pre-primary to 9th and 11th. Introducing artificial intelligence, robotic club and drone technology. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Hurry up, free admission for limited period. त्योहारों में करें हीरो गाड़ी की खरीदारी और पाएं 12,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, साथ में ढेरों निश्चित उपहार। कृष्णा हीरो और केडी हीरो का है वादा, ऑफर सभी डीलर से ज्यादा। फ्री एक्सेसरीज, हेलमेट, डिक्की, लेग गार्ड और पूरे 750 दिनों का मेंटेनेंस बिल्कुल मुफ्त। मौका हाथ से जाने न दें, आज ही संपर्क करें कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, अलल पट्टी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289923213 और केडी ऑटोमोबाइल्स, मब्बी, दरभंगा। मोबाइल नंबर 9289923120। दरभंगा में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की हुई मौत, घर में मचा कोहराम। यह बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां भीषण सड़क हादसे की खबर है। इसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। हादसा बहेड़ा थाना क्षेत्र के बेनीपुर से बिरौल जाने वाले मुख्य मार्ग पर मालिया टोल के पास हुआ है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि प्रकाश और चंदन अहले सुबह बेनीपुर के नवादा स्थित मां भगवती के दर्शन के लिए गए हुए थे।
दर्शन कर लौटते वक्त SS56 बेनीपुर के मालिया चौक समीप बुलेट और पैशन प्रो बाइक की आमने सामने सीधी टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना बहेड़ा थाना को दी गई। सूचना मिलते ही थाना अपने दल बल के साथ पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रोहार निवासी संतोष यादव के पुत्र चंदन कुमार यादव एवं उमेश यादव के पुत्र प्रकाश यादव के रूप में हुई, जबकि तीसरे युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमार्टम कराकर DMCH से परिजनों के हवाले कर दिया है। चंदन इसी साल इंटर की परीक्षा पास कर आगे की पढ़ाई शुरू किया था तथा प्रकाश यादव 8वीं तक पढ़ाई कर अपने पिता के साथ मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया, इलाके में मातम छा गया। मृतक आप कौन लगेंगे? चंदन यादव जी का आप कौन लगेंगे? दादी पोता थी आपकी। कैसे घटना हुई? बाबू गले पूजा करेला, पूजा का गावे जले। क्या कह के गए थे यहाँ से? हमरा के कुछ नहीं कह के गले बाबू के। हमारे गांव में एक दुखद घटना हुआ है, जो भगवती स्थान पूजा करने के लिए गए थे लोग। आज भक्ति भाव में डूबे रहते हैं लोग। 10 दिन नवरात्र चलता है उसमें। तो यहाँ हमारे गांव से, रोहार गांव से नवादा स्थान भगवती स्थान पूजा करने गए। कौन गए थे? एक संतोष का लड़का जो है चंदन कुमार यादव, उमेश चंदन कुमार यादव। पिता क्या नाम क्या है उसका? संतोष यादव उनका पिता का नाम है। लड़का का नाम है चंदन कुमार यादव। कितना उम्र होगा? उम्र है 19 वर्ष। और दूसरा है उमेश यादव का पुत्र प्रकाश यादव। उनका उम्र है 19 वर्ष का है। ये दोनों भगवती स्थान पूजा करके वापस आ रहे थे। तो बेनीपुर क्रॉस करने के बाद मलिया चौक के समीप पहुंचने से पहले ही उधर से वो बेनीपुर तरफ से आ रहे थे। इधर से एक बुलेट बाइक पर सवार होके एक इधर से जा रहे थे दरभंगा की ओर। ये दोनों के जब नजदीक आए तो उधर से एक ट्रक आमने बड़ा गाड़ी नजदीक पहुंच गए। जब नजदीक पहुंचने के बाद जब नजर आए तो दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के कारण दोनों आपस में टकरा गए। टकराने के कारण दोनों को दर्दनाक मौत हो गया। इसमें पुलिस की जानकारी आप लोगों ने दी? पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस स्थानीय जगह पर आकर के घटना जगह पर आए और दोनों को लेकर के हॉस्पिटल ले गए। एक को हॉस्पिटल ले गए, वहां पर जो है दोनों को पोस्टमार्टम किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रशिक्षण का आयोजन जल्द, पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से भारतीय ज्ञान परंपरा पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा जल्द किया जाएगा। विश्वविद्यालय IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर ने आज सूचना जारी करते हुए जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक और शोधार्थी भाग ले सकेंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। ज्ञातव्य हो कि शिक्षक और शोधार्थी अलग अलग लिंक के माध्यम से नामांकन कर सकेंगे। इस सूचना के आलोक में सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों को पत्र प्रेषित किया गया है। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi, up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. दरभंगा जिले में निबंधित नाव के नाविक स्थानीय बाढ़ प्रभावित परिवारों से भाड़ा वसूलने पर होगी कार्रवाई, बोले जिलाधिकारी। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बाढ़ आपदा राहत को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के क्रम में बताया कि जिले में निबंधित नाव के नाविक स्थानीय बाढ़ प्रभावित परिवारों से भाड़ा वसूलने की शिकायत मिली है। उन्होंने अंचलाधिकारी को बाढ़ प्रभावित चारों प्रखंड और अंचलों में नावों की सूची बनाने के निर्देश दिए। साथ ही इकरारनामा के बावजूद कौन कौन नाविक हैं जो बाढ़ प्रभावित परिवारों से भाड़ा वसूली कर रहे हैं, जिलाधिकारी ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। साथ ही उन्होंने कुमार प्रशांत अपर समाहर्ता विभागीय जांच को सभी बाढ़ प्रभावित अंचलों में इसकी जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाढ़ प्रभावित परिवारों से ली गई राशि और संबंधित नाविक
वापस करें। उन्होंने कहा कि जो नाविक इकरारनामा के बाद भी स्थानीय बाढ़ प्रभावित परिवारों से भाड़ा वसूल किया है उन्हें सरकारी राशि से वंचित रखा जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा के लिए निजी नाव 102 तथा सरकारी नाव 3 कुल 105 नावों का परिचालन कराया जा रहा है। गौरतलब है कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 37, कीरतपुर में 33, गौराबोराम में 12 तथा अन्य प्रखंडों में 23 नावों का परिचालन हो रहा है। निबंधित नाविक यदि भाड़ा वसूल किए हैं तो स्थानीय बाढ़ प्रभावित परिवार अपर समाहर्ता या संबंधित अंचलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत बाढ़ पीड़ित परिवारों से फीडबैक लिया। संतोष कुमार सुमन, मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटान स्थल का निरीक्षण किया गया और स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया गया। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष नेपाल में भारी बारिश के बाद नेपाल से आने वाली कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों में रिकॉर्ड मात्रा में जल प्रवाहित हुआ। मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के बीच मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। टूटे हुए तटबंधों की मरम्मती का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के कार्य से हम संतुष्ट हैं। हमने स्थानीय बाढ़ पीड़ित परिवारों से बात भी की। जहां भी कोई समस्या है तो समाधान करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजा जा रहा है। मंत्री ने चल रहे सामुदायिक रसोई घर में सामुदायिक किचन, मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के घरों का एवं फसल क्षति का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित परिवार अपने घर के लिए वापस लौट रहे हैं। सामुदायिक किचन में अभी भी काफी संख्या में लोग भोजन कर रहे हैं। मंत्री ने नाव के माध्यम से भी बाढ़ पीड़ित परिवारों के घरों का जायजा लिया। चारों प्रखंडों यथा कीरतपुर, गौराबोराम, घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान पूर्वी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में सूखा राशन और फूड पैकेट भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर उमेश कुमार भारती, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्रा आदि पदाधिकारीगण उपस्थित थे। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बेनीपुर पर अधिरोपित किया गया जुर्माना। आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 28 सितंबर 2024 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 अंतर्गत प्रथम अपील वाद की सुनवाई के क्रम में कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बेनीपुर द्वारा सुनवाई के दौरान अपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल बेनीपुर पर 500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। पूर्व में जारी आदेश में टंकन भूलवश कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल दरभंगा लिखा गया था। आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा जिलाधिकारी दरभंगा को पत्र के माध्यम से कहा कि संबंधित अभियंता पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए 15 दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन से आयुक्त को अवगत कराएं।